हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जहां पर हम एक नई मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, जहां पर हम आज के इस फर्स्ट मॉक टेस्ट में डिस्कस करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस को। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सोशियोलॉजी एनटीए यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोशियोलॉजी के बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। और इसके अलावा वीडियो का फॉर्मेट क्या होगा, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है 10 सेकंड के अंदर, जहां पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट कोड अबाउट इमाइल डर्कहाइम बुक्स। नंबर 1 बुक है सुसाइड, नंबर 2 है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, थर्ड पर है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, फोर्थ पर है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, और फिफ्थ पर जो बुक है वो है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं, यानी कि इनमें से कौन सा करेक्ट कोड है जिससे हमें पता लग जाए कि वो सभी बुक्स इमाइल डर्कहाइम की हैं। तो आपके पास आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम है। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी, जहां पर कोड सी के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर 1 पर है सुसाइड। ये बुक किन की है? इमाइल डर्कहाइम की। देन इसके बाद कोड सी के अकॉर्डिंग नंबर 2 द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये भी बुक इमाइल डर्कहाइम की है। नंबर 3 पर द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, और नंबर 5 पर द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये चारों बुक्स हैं इमाइल डर्कहाइम की। और जो इनमें से बुक नहीं है इमाइल डर्कहाइम की, वो है नंबर 4 सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। तो फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो बुक नहीं है इन ऑप्शंस में से इमाइल डर्कहाइम की, वो है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। ये बुक पब्लिश हुई थी 1920 में, और ये बुक किसकी है? मैक्स वेबर की है, जो कि एक जर्मन इकोनॉमिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट थे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में है डेविड इमाइल डर्कहाइम, जिनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1858 को और डेथ हुई है 15 नवंबर 1917 को, जो कि एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पे है, इमाइल डर्कहाइम जाने जाते हैं सबसे पहले सोशल फैक्ट के लिए, यानी कि सामाजिक तथ्य के लिए। नेक्स्ट पर है सेक्रेड प्रोफेन डाइकोटमी, यानी कि पवित्र अपवित्र विभाजन के लिए जाने जाते हैं। कौन? इमाइल डर्कहाइम। नेक्स्ट है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी कि सामूहिक चेतना, इस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं इमाइल डर्कहाइम। उसके बाद है सोशल इंटीग्रेशन, यानी कि सामाजिक अखंडता। नेक्स्ट है एनोमी, और उसके बाद है कलेक्टिव एफरवेंसेंस, इसके लिए जाने जाते हैं इमाइल डर्कहाइम। नेक्स्ट पॉइंट में है, अगर हम फेमस वर्क और बुक्स के बारे में बात करें इमाइल डर्कहाइम की, तो उनमें से कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये पब्लिश हुई थी कब? 1893 में। नेक्स्ट पर है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये 1895 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद है ऑन द नॉर्मेलिटी ऑफ क्राइम, जो कि पब्लिश हुई थी 1895 में। नेक्स्ट बुक है सुसाइड, जो ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1897 में। और लास्ट बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये प्रकाशित हुई थी 1912 में। देन इसके बाद कुछ बुक्स ऐसी हैं जो उनके मरने के बाद प्रकाशित हुई थी, जिनमें से वो बुक्स हैं एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, जो पब्लिश हुई 1922 में, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी 1924, मॉरल एजुकेशन 1925, सोशलिज्म 1928, और प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी, ये पब्लिश हुई 1955 में। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दें, अगर आप इन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। देन उसके बाद आपको चैनल शो हो जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके उस चैनल या फिर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको वही ग्रुप ज्वाइन करना है जिसके अप्रॉक्सीमेटली 9000 सब्सक्राइबर्स हैं, जहाँ पर आपको इन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अमंग द फॉलोइंग विच बुक इज नॉट रिटन बाय मैक्स वेबर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैक्स वेबर द्वारा नहीं लिखी गई है?
इनमें से वो बुक है ऑप्शन डी, दी होली फैमिली। होली फैमिली जो बुक है वो मैक्स वेबर द्वारा नहीं लिखी गई है, ये लिखी गई है किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स द्वारा, और साथ ही साथ फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा नवंबर 1844 में। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्स वेबर की बुक्स के बारे में। हमारे पास ऑप्शन ए पर था द सिटी। ये बुक मैक्स वेबर की है जो कि पब्लिश हुई थी उनके मरने के बाद 1921 में। ऑप्शन बी पर बुक थी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी कि अर्थव्यवस्था और समाज। ये बुक पब्लिश हुई थी 1922 में। और ऑप्शन सी पर था सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। ये बुक प्रकाशित हुई थी 1920 में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पर है मैक्सिमिलियन कार्ल एमिल वेबर। ये उनका पूरा नाम है मैक्स वेबर का। इनका टाइम पीरियड रहा 21 अप्रैल 1864 से 14 जून 1920 तक। ये एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, ज्यूरिस्ट थे और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि एक जर्मन समाजशास्त्री, इतिहासकार, न्यायविद और राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है उनके नोटेबल वर्क्स, यानी कि उनके पॉपुलर काम हैं, जिनमें से सबसे पहले है दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि कट्टर नीति और पूंजीवाद की भावना, जो कि ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1905 में। देन इसके बाद इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी कि अर्थव्यवस्था और समाज, ये पब्लिश हुई 1922 में। तो ये इनके नोटेबल वर्क्स हैं किसके? मैक्स वेबर के। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, जो पब्लिश हुई थी 1920 में, जहाँ पर मैक्स वेबर का काम सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के फील्ड में, यानी कि धर्म के समाजशास्त्र के क्षेत्र में शुरू हुआ। किस एसे के साथ, किस निबंध के साथ? द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म और द रिलीजन ऑफ चाइना, द रिलीजन ऑफ इंडिया और एंशियंट जुडाइज्म, यानी कि प्राचीन यहूदीवाद में अपने विश्लेषण के साथ जारी रहा, यानी कि कंटिन्यू रहा। इसके बाद प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वेबर का मोस्ट फेमस वर्क है। देन इसके बाद द रिलीजन ऑफ चाइना, कन्फ्यूशियवाद और ताओइज्म वेबर का सेकंड मेजर वर्क है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पर। नेक्स्ट पॉइंट में द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ये वेबर का थर्ड मेजर वर्क है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पर। और लास्ट में एंशियंट जुडाइज्म, ये फोर्थ मेजर वर्क है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पर मैक्स वेबर का। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको अरेंज करना है बुक्स को। कार्ल मार्क्स की बुक्स हैं, क्रोनोलॉजिकली इन बुक्स को आपको अरेंज करना है। ए पर है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, बी है वेज लेबर एंड कैपिटल, सी पर है दास कैपिटल और डी पर है द सिविल वॉर इन फ्रांस। फ्रेंड्स, कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड 3। कोड 3 के अकॉर्डिंग ABCD ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो हम इस ऑर्डर को देख लेते हैं। सबसे पहले ए पर है हमारे पास द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। ये बुक सबसे पहले पब्लिश हुई कब? 1847 में। ऑप्शन बी पर था वेज लेबर एंड कैपिटल, ये बुक पब्लिश हुई 1849 में। देन सी पर दास कैपिटल 1867 में और ऑप्शन डी पर द सिविल वॉर इन फ्रांस, ये 1871 में बुक पब्लिश हुई। तो फ्रेंड्स, ये चारों बुक्स कार्ल मार्क्स की हैं और इन बुक्स के साथ आपका ईयर भी क्लियर हो जाता है। और साथ साथ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो बुक्स और ऑथर्स वाले क्वेश्चंस हैं उनका पैटर्न इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। देन इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कार्ल हेनरिक मार्क्स, ये उनका पूरा नाम है, जिनका जन्म हुआ 5 मई 1818 को और डेथ हुई 14 मार्च 1883 को। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, क्रिटिक थे पॉलिटिकल इकोनॉमी के, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, जर्नलिस्ट और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी रहे हैं, यानी कि एक जर्मन दार्शनिक, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था के आलोचक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, समाजशास्त्री, राजनीतिक सिद्धांतकार, पत्रकार और समाजवादी क्रांतिकारी थे। कौन? कार्ल मार्क्स। और इनके नोटेबल आइडियाज़ हैं, यानी कि प्रसिद्ध कुछ विचार हैं। सबसे पहले है मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी, देन इसके बाद सरप्लस वैल्यू, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू डायलेक्टिक्स एंड द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, यानी कि द्वंद्वात्मकता और मूल्य के श्रम सिद्धांत में योगदान। नेक्स्ट है क्लास कन्फ्लिक्ट, यानी कि वर्ग संघर्ष,
उसके बाद है एलियनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर यानी कि अलगाव और कार्यकर्ता का शोषण। और लास्ट में उनका जो नोटेबल आइडिया है वो है मटीरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा। ये उनके नोटेबल आइडियाज़ हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये आइडिया किससे जुड़ा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है। इस तरह के क्वेश्चंस भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ नोटेबल आइडियाज़ थे कार्ल मार्क्स के। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैच करना है, जहाँ पर कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए, जहाँ पर कोड ए के अकॉर्डिंग सबसे पहले है ए पर एम.एन. श्रीनिवास, इनकी बुक है यानी कि करेक्ट पेयर है नंबर 3 सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। उसके बाद बी पर है जी.एस. गुरे यानी कि गोविंद सदाशिव गुरे, बी पर थे और इनका करेक्ट पेयर है नंबर 4 यानी कि नंबर 4 पर इनकी बुक है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। सी पर था राधा कमल मुखर्जी, इसका सही पेयर है नंबर 1 द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया। और डी पर इरावती कर्वे, तो इसका करेक्ट पेयर है नंबर 2 युगांत द एंड ऑफ एन इपोक। तो ये बुक है इरावती कर्वे की। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट कोड हुआ कोड ए। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास जी के बारे में, जिनका टाइम पीरियड था 1916 टू 1999। इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे और साथ साथ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। सबसे पहले इनके मेन इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जो मेन इंटरेस्ट था, मुख्य इंटरेस्ट था, इंडियन सोसाइटी और कास्ट सिस्टम इन इंडिया में था। देन इसके बाद एम.एन. श्रीनिवास के नोटेबल वर्क्स हैं, पॉपुलर काम रहे हैं। नंबर 1 है द रिमेंबर्ड विलेज, उसके बाद इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स। देन नेक्स्ट पर है विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, एसेज इन इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये उनके नोटेबल वर्क्स हैं। देन उसके बाद उनके नोटेबल आइडियाज़ हैं संस्कृतिकरण और इंटर एंड इंट्रा कास्ट सॉलिडेरिटी, ये उनके पॉपुलर आइडियाज़ हैं। देन इसके बाद उनकी बुक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, 1942 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट उनकी इम्पॉर्टेंट बुक है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स, 1952 में ये पब्लिश हुई थी। देन इसके बाद कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, 1962 में। नेक्स्ट बुक है द रिमेंबर्ड विलेज, सबसे पहले 1976 में पब्लिश हुई। देन इसे री इशू किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 2013 में द रिमेंबर्ड विलेज को। नेक्स्ट बुक है इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स, ये पब्लिश हुई थी 1998 में। उसके बाद अगली बुक है विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, 1998 में पब्लिश हुई ये भी बुक। अगली बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये बुक प्रकाशित हुई 1966 में। नेक्स्ट बुक इज़ द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज, ये पब्लिश हुई 1986 में। और लास्ट बुक है डायमेंशंस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, ये बुक पब्लिश हुई 1977 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं किनकी, एम.एन. श्रीनिवास जी की। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है गोविंद सदाशिव गुरे, जिनका टाइम पीरियड रहा 12 दिसंबर 1893 से 28 दिसंबर 1983 के बीच। और इनकी कुछ फेमस बुक्स इस तरह से हैं। नंबर 1 है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, 1961। नंबर 2 कास्ट एंड रेस इन इंडिया, 1932। नंबर 3 दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 1963। नंबर 4 है इंडियन साधुज, 1953। नंबर 5 पर जो बुक है वो है विदर इंडिया, ये बुक पब्लिश हुई 1962 में। देन नंबर 6 पर जो बुक है वो है इंडियन कॉस्ट्यूम, 1951। नंबर 7 पर बुक है टू ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशंस गोत्र एंड चरण, 1972 में पब्लिश हुई। नंबर 8 पर जो बुक है वो है एनाटमी ऑफ रूरल बैन कम्युनिटी, ये बुक प्रकाशित हुई 1963 में। 9th पर बुक है द लेगेसी ऑफ द रामायण, 1979। और लास्ट पर बुक है नंबर 10 द ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन, 1948। ये कुछ फेमस बुक्स हैं किनकी, गोविंद सदाशिव गुरे की, इन शॉर्ट जी.एस. गुरे की। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस में था राधा कमल मुखर्जी, जिनका पीरियड था 1889 टू 1968 तक। और इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं इंडिया द डॉन ऑफ न्यू इरा,
एंड ऑटोबायोग्राफी है। और नेक्स्ट पर है द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया, ये बुक पब्लिश हुई थी 1959 में। ये दोनों बुक्स हैं राधा कमल मुखर्जी की। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस में था इरावती कर्वे, जिनका जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1905 को और 11 अगस्त 1970 को इनकी मृत्यु हुई, जो कि एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, सोशोलॉजिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट और साथ साथ राइटर थे महाराष्ट्र से। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, ये स्टूडेंट भी थे किसके, जीएस घुरे के, जिन्हें फाउंडर कहा जाता है इंडियन सोशियोलॉजी का और भारत में समाजशास्त्र का। तो उनके स्टूडेंट थे कौन, इरावती कर्वे। तो इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं युगांत द एंड ऑफ इपोक 1969 में पब्लिश हुई थी और ये बुक लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में भी पूछी गई थी। इस बुक के लिए उन्होंने 1967 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीता था, जो कि बेस्ट बुक थी मराठी में। नेक्स्ट बुक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये भी इरावती कर्वे की बुक है, 1968 में पब्लिश हुई थी। और लास्ट पर बुक है हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, 1960 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंफॉर्मेशनल सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग एंड द अर्बन रीजनल प्रोसेस 1989। ऑथर हैं द इंफॉर्मेशनल सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग एंड द अर्बन रीजनल प्रोसेस 1989 के। इनमें से ऑप्शन डी मैनुअल कैस्टल्स ओलिवन, इनका जन्म हुआ 9 फरवरी 1942 को, जो कि एक स्पेनिश सोशोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर को ऑथर्ड बाय एंथनी गिडेंस एंड फिलिप डब्ल्यू सटन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एंथनी गिडेंस और फिलिप डब्ल्यू सटन द्वारा सह लेखक है। इनमें से वो बुक है ऑप्शन ए सोशियोलॉजी, 1986 में पब्लिश हुई थी। ये बुक को ऑथर्ड है किसके द्वारा, एंथनी गिडेंस और फिलिप डब्ल्यू सटन द्वारा। इसके अलावा इन ऑप्शंस में ऑप्शन बी पर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी 1991, ऑप्शन सी मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी 1991 और ऑप्शन डी न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1976, ये सभी बुक्स हैं एंथनी गिडेंस की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मार्क करना है जो इनकरेक्ट पेयर है। एक साइड ऑथर्स गिवन है और दूसरी साइड बुक्स गिवन है। इनमें से इनकरेक्ट पेयर है ऑप्शन डी जर्गन हैबरमैस। इन ऑथर के सामने बुक गिवन थी ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन, तो ये इनकरेक्ट पेयर है। ये पेयर इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन ये बुक पब्लिश हुई थी 1948 में और किन की बुक है ये, जीएस गुरे की, तो दैट्स वाई ये पेयर इनकरेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ए में है एडवर्ड सेड, जिनकी बुक है ओरिएंटलिज्म, ये करेक्ट पेयर है। इसके बाद ऑप्शन बी पर था पियर बॉर्डियू, इनकी बुक है द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, ये भी करेक्ट पेयर है। ऑप्शन सी पर है मिशेल फुकॉल्ट, इनकी बुक है डिसिप्लिन एंड पनिश। तो ऑप्शन ए बी सी ये तीनों करेक्ट पेयर थे, जबकि ऑप्शन डी इनकरेक्ट पेयर था। और इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट एसोसिएटेड विद क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक क्लॉड लेवी स्ट्रॉस से संबंधित नहीं है। इनमें से वो बुक है ऑप्शन सी द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस 1962। द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस 1962 ये बुक एसोसिएटेड है किससे, रॉबर्ट के मर्टन से। इसके अलावा ऑप्शन ए वी आर ऑल कैनिबल्स एंड अदर एसेज, ये बुक है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की। ऑप्शन बी पर है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप 1955, ये भी बुक है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की। और ऑप्शन डी पर द सैवेज माइंड 1962, ये भी बुक स्ट्रॉस की है। तो ये तीनों बुक्स जुड़ी हैं किससे,
क्लॉड लेवी स्ट्रॉस से। तो इनमें से कौन सी बुक एसोसिएटेड नहीं है उनसे? ऑप्शन सी, द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस 1962। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 8 MCQs को डिस्कस किया, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड थे जो कि क्वेश्चंस। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 8 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।